ससुराल अगर बहू का हो तो मामला फिर संभला रहता है, लेकिन अगर दामाद का हो तो एक कदम भी फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि बेटी के मुस्तकबिल और घर का दारोमदार दामाद के मूड पर है। इसलिए किसी भी तरह दामाद साहब की नाराज़ी मोल नहीं ली जा सकती। इसके साथ ही इस बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि दामाद जी अपना डेरा मुस्तकिल ससुराल में ही डाल लें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उसूल जिन्हें अपनाकर दामाद के साथ रिश्ते में बेहतरीन तवाज़ुन कायम रखा जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि खास मौक़ों पर दावत खुद दें। ईद, बकरा ईद या घर की होने वाली तकरीबात में दामादों को खुसूसी तौर पर खुद दावत दें। आजकल टेलीफोन और मोबाइल के होते हुए ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अलबत्ता इस तरह करने से फ़ायदा ये होगा कि जहां दामाद को इज्जत और रुतबे का एहसास होगा, वहीं एक तरह से तंबीह भी हो जाएगी कि ससुराल में दावत ख़ास मौक़ों तक ही महदूद होती है और अब दामाद की इज्जत में ही आपकी बेटी की इज्जत है। इस तरह करने से बाकी घर वालों को भी बहनोई और नंदोई का जायज़ मुकर्रत उनको दामाद की खातिर मदारत के लिए भेजना मुनासिब नहीं है। नीज़ इससे बहू के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा हो सकता है। ये जहन में रखें कि हर इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स, मिजाज और वकार होता है, जिसे कायम रखना उसके अपने हाथ में होता है। खातिर मदारत में कमी ना करें। दामाद साहब की खातिर मदारत में किसी किस्म की कमी ना होने दें। जो भी मुनासिब एहतमाम किया जा सकता है ज़रूर करें, लेकिन इसके लिए घर के किसी भी फर्द को उनके गुलाम के तौर पर हरगिज़ पेश ना करें। मिसाल के तौर पर अक्सर घरों में देखा जाता है कि सास या ससुर किसी छोटे साले को दामाद की खिदमत पर ही मामूर कर देते हैं, जो कि सही रवैया नहीं है। इससे अक्सर दामादों को बिला वजह गुरूर और तकब्बर का एहसास होता है और फिर कई बरस गुजर जाने के बाद भी अक्सर वो साले की इज्जत नफ्स पर चोट करने से नहीं चूकते। दामाद साहब को ज्यादा देर घर पर ठहरने पर मजबूर ना करें। अगर दामाद को कहीं जाना है तो 1 या 2 बार रुकने का कह देना काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा का इसरार मुनासिब नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके इसरार पर वो ठहर जाए, लेकिन उनका अपने काम का नुकसान हो जाएगा, जिसका गुस्सा बाद में आपकी ही साहबजादी पर उतरेगा। इसी तरह खाने पीने या दीगर मामलात में भी यही रवैया अपनाएं। खाने पीने पर ज़बरदस्ती ना करें। दामाद के सामने बेटी के साथ भी एहतराम से पेश आएं। ये वो नुक्ता है जो अक्सर घरानों में फरामोश कर दिया जाता है कि बेटी अगर घर आई है तो तमाम घर वाले उसे पुराने हंसी मजाक से छेड़ते हैं, जो अकेले में तो मुनासिब है, लेकिन दामाद खुसूसन नए दामादों के आगे पीछे ऐसा करना एक बुरा तासुर कायम करता है। अगर आप अपनी बेटी को इज्जत करेंगे तो दामाद के दिल में भी बीवी का एहतराम पैदा होगा, वरना वो यही सोचेगा कि इसको इसके अपने घर में कोई कुछ भी कह देता है तो मैं क्यों पीछे रहूं। इसी तरह दामाद के साथ भी एहतराम और फासले के साथ पेश आएं और बाकी घर वालों को भी ऐसा ही रवैया अपनाने को कहें। आपका दामाद के साथ एहतराम का ताल्लुक बेटी को भी शौहर की इज्जत करने की तरगीब देगा। आज की इस वीडियो में हमने बात की कि हर वक्त जो दामाद के सदके वारी जाने का नुकसान होता है वो आखिर किसका होता है। हमारी मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।